हाँ जी बेटा, गुरमत काव्य दे आपां पहले 4 चैप्टर ने अपने गुरु नानक देव जी, गुरु अर्जन देव जी, गुरु अमरदास जी ते भाई गुरदास जी। ठीक है, इन्हां दे आपां जिहड़े वस्तुनिष्ठ प्रश्न ने जिहड़े आपां नूं एक नंबर के क्वेश्चन आंसर आते हैं। ठीक है, उन्हां दी रिविजन करांगे, इन्हां नूं चंगी तरह याद कर लेना तुसीं ने। पवन गुरु पाणी पिता किसकी रचना है? गुरु नानक देव जी दी। चंगियाइयां ते बुराइयां दी पड़चोल कौन करता है? परमात्मा करता है। परमात्मा की नेड़ता ते दूरी का की कारण है? साडे कर्म ने। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਕਿਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ? ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ। ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਜਮੇ ਰਚਾਨ। ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਮੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਨ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਆਖਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ? ਔਰਤ ਨੂੰ। गगन में थाल रचना का मूल विषय की है? परमात्मा की आरती है। जिहड़ा आसमान है वो कि थाल की तरह, थाल दे विच सूरज चंद तारे सब कुछ है ब्रह्मंड दे विच। ठीक है, आरती लिए आकाश रूपी थाल विच तारिका मंडल किस दे समान है? तारे ने जिहड़े किस दे समान ने? मोतियां दे समान चमक रहे ने थाल दे विच। गगन में थाल विच परमात्मा की आरती कौन उतार रहा है? सारी कुदरत, सारे जीव जंतु कुदरत परमात्मा की आरती उतारन के आहर दे विच जुटी हुई है। अगे लेखक नाल संबंधित प्रश्न उत्तर। गुरु नानक देव जी का जन्म कदों होया? 1469 ईस्वी दे विच। गुरु नानक देव जी का जन्म कित्थे होया? राय भोज दी तलवंडी विच, पाकिस्तान च। गुरु नानक देव जी ने किहड़े धर्म की नींह रखी सी? सिख धर्म की। गुरु नानक देव जी सिखां दे किन्नवें गुरु सन? पहले गुरु सन। गुरु नानक देव जी ने कितनियां उदासियां धारण कीतियां? 4 उदासियां। 4 दिशावां दे विच गुरु नानक देव जी ने 4 उदासियां कीतियां सीगियां। गुरु नानक देव जी ने प्रमुख रचनावां किहड़ियां हन? जपजी साहिब ते आसा दी वार। गुरु नानक देव जी ज्योति जोत कदों समाए? 1539 ईस्वी दे विच। नैक्सट बेटा, सैकेंड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर ने गुरु अमरदास जी, उन्हां दे वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर ने। आनंद की प्राप्ति कदों हुंदी है? सतगुरु दे मिलन दे नाल। गुरु अमरदास जी किस नूं ना भुल्लण लई कहंदे हन? परमात्मा नूं। किस दी किरपा नाल परमात्मा मन विच वसदा है? गुरु की किरपा दे नाल परमात्मा मन विच वसदा है। परमात्मा की किरपा दे नाल ही असीं नाम सिमरन कर सकते हां। जिहड़ा किहड़ा शरीर प्रवान चढ़दा है? जिहड़ा हर समय परमात्मा दे नाल चित लाई रखदा है, भाव मन लाई रखदा है, हर समय परमात्मा का नाम सिमरन करता है, उही आवागमन के चक्कर तो मुक्ति हासिल कर लैंदा है। गुरु अमरदास जी किस नूं बख्श लैण दी अरज़ोई करते हैं? किस नूं बख्श लैण दी अरज़ोई करते हैं? परमात्मा साडे गुनाहां नूं, औगुणां नूं बख्श लै, परमात्मा नूं अरज़ोई करते हैं। किस दी किरपा नाल प्रभु मिलता है? गुरु की किरपा दे नाल। सारे विकार ते पापां नूं कौन कटदा है? परमात्मा कटदा है। किन्हां दी जय जयकार हुंदी है? जिहड़े परमात्मा का नाम सिमरन करते हैं उन्हां दी हमेशा जय जयकार हुंदी है। लेखक बारे, गुरु अमरदास जी सिखां दे किहड़े गुरु सन? तीसरे। गुरु अमरदास जी का जन्म कदों होया? 1479 ईस्वी नूं। गुरु अमरदास जी नूं गुरगद्दी कदों प्राप्त हुई सी? 1552 ईस्वी दे विच। गुरु अमरदास जी ने प्रमुख बाणियां किहड़ियां हन? चंगी तरह याद कर लेने ने बेटा ये सारे। आनंद साहिब, पट्टी अते 4 बारा। गुरु अमरदास जी ने किन्ने रागां विच बाणी रची? 17 रागां दे विच। गुरु अमरदास जी ज्योति जोत कदों समाए? 1574 ईस्वी दे विच। नैक्सट बेटा, थर्ड चैप्टर है गुरु अर्जन देव जी। प्रभु की पछाण किवें हुंदी है? प्रभु की पछाण प्रभु की किरपा दे नाल ही हुंदी है। जीव जंतु किसने पैदा किए हुए ने? सब परमात्मा ने पैदा किए हुए ने। महासुख की प्राप्ति किवें हुंदी है? परमात्मा के नाम सिमरन दे नाल। हर दे गुण गाउण नाल की हुंदा है? परमात्मा के गुण गाउण दे नाल मन नूं शीतलता मिलती है, भाव की है? शांति मिलती है। तू मेरा पिता तू मेरा माता किसकी रचना है? गुरु अर्जन देव जी। तुद बिन दूजा अवर ना कोई, सब तेरा खेल अखाड़ा जियो सत्र विच किस रचना विचों लई गई है? गुरु अर्जन देव जी। तू मेरा पिता तू मेरा माता दे विचों। मनुख के औगुणां नूं कौन याद नहीं रखता? परमात्मा। अमृत सज्जन किस नूं आख्या गया है? परमात्मा। सज्जन मीत मुरारे आदि किस नूं कहा गया है? गुरु जी नूं। धन सो देश जहां तू वसिया मेरे सज्जन मीत मुरारे जियो। गुरु जी गुरु अर्जन देव जी परमात्मा नूं कह रहे हैं भी वो देश भागां वाला है जिथे परमात्मा तेरा वस है। गुरु अर्जन देव जी। गुरु अर्जन देव जी सिखां दे किन्नवें गुरु सन? 5वें गुरु सन। गुरु अर्जन देव जी का जन्म कदों होया? 1563 ईस्वी दे विच। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी विच सब तो वध बाणी किस गुरु दी है? गुरु अर्जन देव जी दी। श्री गुरु अर्जन देव जी की किसी एक प्रमुख रचना का नाम? सब तो उन्होंने प्रमुख रचना किहड़ी सी? शाहकार रचना सी जिहड़ी सुखमनी साहिब। गुरु अर्जन देव जी ज्योति जोत कदों समाए? 1606 ईस्वी दे विच। नैक्सट बेटा, फोर्थ चैप्टर है भाई गुरदास जी। किस दे जन्म नाल जग विच चानण हो गया? गुरु नानक देव जी के जन्म के नाल। ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਪੂਜਨਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਚਰਨ ਛੋਹ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੂਜਨਯੋਗ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਿਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ? ਕਲਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਕਿਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ? ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ। ਪਰਾਈ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਜੋ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਉਂ? ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਸੀ, ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ। ਕੌਰਵਾਂ ਦੀ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ? ਬੈਰ ਭਾਵ ਸੀਗਾ। ਅਕਿਰਤ ਕਣ ਕਿਸ ਕਵੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ? ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਕਿਰਤ ਕਣ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨੇਕੀ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਅਕਿਰਤ ਕਣ। ਧਰਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਾੜ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੋਟ, ਗੜ, ਕਿਲੇ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਭਾਰ ਲੱਗਦਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕੀ ਨੇ? ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? 1559 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਸੀ? ਭਤੀਜੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ? ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਬ੍ਰਿਜ, ਫਾਰਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ। ਆਪ ਜੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗਏ? ਆਗਰਾ, ਬਨਾਰਸ ਤੇ ਉਜੈਨ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ? 40। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? 1637 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੇਟਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਵਿ, ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਵਿ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ 1 ਤੋਂ 4 ਚੈਪਟਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸਤੂਨਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ।